नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में महासंग्राम और शिवसेना में घमासान, यही चल रहा है। और जो पटकथा सूरत में लिखी जा रही थी, अब वो गुवाहाटी पहुंच गई है। गुवाहाटी से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार विधायकों के पहुंचने के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। बैठक होगी थोड़ी देर बाद, यह बैठक होने वाली है। एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जो उस समय पहुंचते ही ये बता रहे थे कि हिंदुत्व बहुत जरूरी है और हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। अब 9:30 बजे होटल में ही मौजूद रहेंगे और सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आपको ये भी बता दें, गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक बैठकें चल रही है। आपको पहले एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहा उन्होंने गुवाहाटी पहुंचकर, ये सुनवाते हैं। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए? शिंदे जी मराठीत संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय। का जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठीत रहा है, क्या कहेंगे उसको? मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदे जी, काही आमदार तुमच्या बरोबर इथं आले, किती आमदार आहेत? किती आमदार आहेत? एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हलचल लगातार जारी है। तमाम सहयोगी जहां जहां पर हलचलें इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में है, वहां पर हमारे मौजूद हैं। सुमित हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार कैबिनेट बैठक की अपडेट हमें दे रहे हैं। दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पहले सुमित का रुख करेंगे। सुमित, क्या जानकारी आपके पास, बताइए। अभी अपडेट यही मिल रही है कि जिस तरीके से मृदुल लगातार कल तस्वीर बदलती हुई नजर आई और इसके बाद आज जो है हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। जब एकनाथ शिंदे का हमने स्टेटमेंट जिस तरीके से सुनवाया है, वो जो है 41 विधायकों की उन्होंने जो है बात कही है, उसके बाद जो है इस वक्त उद्धव सरकार पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रही है। कल खुद शरद पवार जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि ये जो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। इससे पहले भी 2 बार ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन उसके बाद वो सीधा मुंबई के लिए मूव कर जाते हैं। खुद इसके बाद जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम जो पवार है वो पहुंचते हैं। वो मुलाकात जो है वहां पर की जाती है और कहा जाता है कि ये उनका भी स्टेटमेंट लगभग शरद पवार की तरह ही था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है और सरकार पूरी तरीके से सेफ रहेगी। लेकिन देर रात जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद खतरे के जो बादल हैं वो पूरी तरीके से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल फिलहाल एनसीपी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार संपर्क जो है खुद उद्धव ठाकरे से बनाए हुए है, तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव है। कमलनाथ को जो है इसके लिए जिम्मेदारी यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दावा किया जा रहा था कि आखिर किसी भी तरीके की टूट नहीं है, उसके बाद स्थितियां जो है डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र के अंदर स्थितियां उद्धव सरकार के लिए इस वक्त पूरी तरीके से खतरे से खाली नजर नहीं आ रही हैं। जो खतरे के बादल हैं, एक तरफ यहां पर पूरी तरीके से बरसात का दौर है और यहीं पर जो बादल हैं वो इस वक्त उद्धव सरकार के ऊपर नजर आ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर बना क्यों। दरअसल इसकी शुरुआत जिस तरीके से हमने बताया कि लगातार इसी तरीके से हुई थी कि एकनाथ शिंदे पार्टी के अंदर खुद को बिल्कुल ये हलचलें हैं और ये अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। सीधे रुक करेंगे अमित सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लगातार अमित, बैठकों का दौर जारी है, थोड़ी देर में एक और बैठक होने वाली है, क्या जानकारी उसे लेकर? देखिए मृदुल, बैठकों का दौर हो रहा है, चल रहा है, लेकिन देखिए अब जो खेल एकनाथ शिंदे ने खेल दिया ना, इसकी तोड़ किसी के पास नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही मृदुल, मैं आपको बताऊं, मुमकिन है कि महाराष्ट्र सरकार आज गिर जाए और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर राज्यपाल से सिफारिश करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक 33 विधायकों की संख्या थी, आज वो बढ़कर 40 से ज्यादा, करीब 41 हो गई है। 5 मंत्री हैं जो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और आज जो कैबिनेट मीटिंग मंत्रालय में लेने वाले हैं उद्धव ठाकरे, वो मृदुल सिर्फ इसलिए है कि भाई ये पता चल जाए कि आखिर
संख्या बल कितना बचा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह का गेम प्ले किया है उसके बाद अब उद्धव सरकार को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, इस पर हम बोलने वाले नहीं, हम बाहर से सपोर्ट जरूर करेंगे। आज कांग्रेस की भी तमाम विधायकों को बुलाया गया बैठक के लिए, तो हर कोई अब रणनीति पर भले काम कर रहा है मृदुल, लेकिन एकनाथ शिंदे बहुत पुराने नेता हैं, बाला साहब ठाकरे के वक्त से राजनीति कर रहे हैं, ठाणे में उनका वर्चस्व है और बड़ी बात यह कि 4 बार से विधायक रहने के बाद वो अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। शिकायत ये थी कि उनके काम में दखल आदित्य ठाकरे भी दे रहे थे, उद्धव ठाकरे भी देख रहे थे। साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी आई मृदुल कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये नाराजगी विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिली, राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिली और एकनाथ शिंदे एक तरह से बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब मुझे मौका नहीं मिला, मेरे कद को नहीं देखा गया, मुझसे जो मैं रोक रहा हूं अमित आपको, उनकी मैं रोक रहा हूं। बड़ी खबर, 4 और विधायक पहुंच सकते हैं गुवाहाटी। बड़ी जानकारी मिल रही है, गुवाहाटी में भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उस होटल के बाहर वो मौजूद है और जानकारी है कि 4 और विधायक पहुंच सकते हैं। एक के बाद एक विधायकों की संख्या बढ़ती हुई। कल जब हलचल शुरू हुई थी तब आप देखिए 11 विधायक थे, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 21, 21 से 24, 24 से 25, 29 और 34, 40 और अब 4 और। ये विधायकों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है और इन विधायकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उद्धव सरकार के संकट की उल्टी गिनती शुरू होगी। मुश्किल में महाअघाड़ी सरकार पहुंच गई है। 4 और विधायक पहुंच सकते हैं गुवाहाटी, लेकिन खबर यह है कि विधायक जो मुंबई से निकल रहे थे उन्हें भी रोका गया था। हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई में हलचल और तेज हो गई होगी सुमित, 4 और विधायक पहुंच सकते हैं। कौन कब कहां कैसे पहुंच रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए इस वक्त मृदुल जो कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे वो ये कि जो विधायक कम से कम बचे हैं उन्हें संगठित जो है वो कर लिया जाए। होटल के अंदर ठहराया गया है, चाक चौबंदी उन्होंने भी यहां पर बढ़ा दी है। संपर्क करने की कोशिश जो है इससे पहले सूरत में भी की गई थी, नार्वेकर वहां पर पहुंचे थे, उद्धव से खुद उन्होंने जो है बात की थी, एकनाथ शिंदे से उनकी बात जो है वो करवाई थी, बातचीत वहां पर हुई। लेकिन दरअसल जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं एकनाथ शिंदे सिर्फ एक ही बात पर अटके हुए हैं, जिनका कहना है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ जो है वो शिवसेना की विचारधारा मैच नहीं करती है और शिवसेना जो है अपने पुराने साथी के साथ आए, इसके अलावा किसी चीज पर बात जो है वो नहीं होगी। दरअसल इस बात की पुष्टि जो है उस ट्वीट से मृदुल हो जाती है जो एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सच्चे शिवसैनिक हैं और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ किसी भी तरीके का समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। 2019 का वक्त आपको याद होगा किस तरीके से उठापटक जो है मृदुल हमने और आपने देखी थी, जो हालात उस वक्त बने थे। लेकिन उसके बावजूद जो है अपनी विचारधारा के उलट जाकर बीजेपी के साथ न जाकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपनी जो है सरकार यहां पर बना ली। ये बात जो है वो एकनाथ शिंदे को कतई बर्दाश्त नहीं थी, उन्हें बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा था। और एक जो शिवसेना के करीबी हैं और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे को बहुत करीब से जानते हैं, वो हमारे जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में क्योंकि फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो काफी बेहतर रहा, उन्होंने अपना जिस तरीके का कार्यकाल उनका रहा, साथ ही साथ वो देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी जो है माने जाते हैं।